एपिसोड की शुरुआत में टीवी पर बेन के सारे एलियंस को दिखा रहे होते हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया था बेन 10 और उसके एलियंस के राज के बारे में। बेन, केविन और ग्वेन टीवी पर बेन के कारनामों को देख रहे होते हैं। टीवी पर वही वीडियो दिखा रहे होते हैं जब बेन किसी दुश्मन एलियन से लड़ते वक्त तोड़फोड़ कर रहा था। बेन अपने गलत वीडियो टीवी पर दिखाने के कारण गुस्सा होने लगता है। बेन अपने घर से बाहर जाने के लिए गेट ही खोलता है कि उसके सामने बहुत सारे कैमरास, रिपोर्टर्स और लोगों की भीड़ होती है। बेन जल्दी से गेट बंद कर देता है। केविन कहता है कुछ दिनों तक बाहर मत नजर आना, जूली के घर चले जाओ। ग्वेन कहती है पर तुम इनसे बचकर निकलोगे कैसे? बेन जल्दी से गेट खोलता है और बाहर जाने लगता है। सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। बेन एक का माइक लेता है और कहता है यह है हीरो टाइम, और यूमोंगोसर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यूमोंगोसर उन पर तेज से गुराकर उन्हें डराकर भगा देता है। वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और जूली के घर आ जाता है और जूली के साथ टीवी देखने लग जाता है। टीवी पर बेन की तारीफें हो रही होती है, उसे खुखार एलियन हमलावर कहकर, और उसके हमला करते हुए वीडियो भी दिखाते हैं जो बेन ने एलियन से लड़ते वक्त बचाव के लिए किए थे। बेन का मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है। जूली उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी नई गाड़ी में ड्राइव के चलने को कहती है और वो दोनों निकल पड़ते हैं बेन की नई कार में ड्राइव के लिए। बेन जूली से कहता है चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, अब मैं खुलेआम सुपर हीरो बनकर और भी अच्छे काम कर पाऊंगा। जूली कहती है 26% लोगों को तुम सरदर्द लगते हो और 74% लोगों को तुम खतरा लगते हो। बेन को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। तभी उसके सामने से केविन की गाड़ी आ जाती है। अंदर केविन और ग्वेन बैठे होते हैं। केविन बेन से कहता है मुझे वो लड़का मिल गया जिसने तुम्हारी सीक्रेट आईडी को ढूंढकर इंटरनेट पर सबको दिखा दिया, चलो जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। बेन तुरंत जाने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद बेन, केविन और ग्वेन उस लड़के के घर पर आ जाते हैं। ग्वेन घर का डोर नॉक करती है। उस लड़के की मॉम दरवाजा खोलती है हल्का सा। बेन के जैकेट देखकर उसकी मॉम को लगता है कि वो लोग उसके बेटे के दोस्त हैं। उसकी मॉम पूरा गेट खोलती है और अपने बेटे जिमी जॉनसन को आवाज लगाती है। जिमी वहाँ आता है और बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उन तीनों को अपने कमरे में ले जाता है। उसका कमरा बेन के सभी एलियंस के फोटो और उसकी रिसर्च से भरा होता है। केविन गुस्से में जिमी से कहता है तुमने बेन के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने बेन का जीना मुश्किल कर दिया है। जिमी कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। केविन गुस्से में उसके जैकेट से उसे उठा लेता है। ग्वेन केविन को ऐसा करने से रोकती है। केविन जिमी को छोड़ देता है। जिमी ये सब देखकर रोने लग जाता है। बेन जिमी को रुमाल देते हुए पूछता है कि तुमने ये सब इंटरनेट पे क्यों डाली? जिमी उन तीनों को कंप्यूटर में अपना रिसर्च दिखाने लगता है और कहता है मैं एलियंस की तस्वीरें जमा करता हूँ जो दुनिया भर के लोगों ने ली है। मैंने देखा कि ज़्यादातर तस्वीरें बॉलीवुड से आती है और जब मैंने ध्यान से देखा तो बहुतों पर ये वाला निशान था। ग्वेन कहती है और तुमने बेन की ओमनिट्रिक्स की पहनी हुई तस्वीर को देखकर पहचान लिया। जिमी कहता है मुझे लगा सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितने क्यूल हो। ग्वेन कहती है तुम्हारा इरादा बेन की मदद करने का था, मगर बेन का राज खोलकर तुमने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जिमी को अपनी गलती का एहसास होता है और जिमी बेन से माफ़ी मांग लेता है। ग्वेन को वहाँ पर टेबल पर पड़ा एक फ़ोटो मिलता है। ग्वेन पूछती है कि ये वाला कौन है? जिमी कहता है कि ये कुछ महीने पहले ऑलरेडा में देखा गया था, और साथ ही वो उन्हें एक टॉप सीक्रेट वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में वो एलियन 2 गार्ड्स पर हमला कर रहा था। बेन, केविन और ग्वेन वहाँ पर तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्वेन कहती है हम जूली से उसका शिप ले लेते हैं। केविन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं, हम रस्ट बकेट से जाएंगे, नए वाले से। वो तीनों रस्ट बकेट के पास पहुंच जाते हैं। बेन रस्ट बकेट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। केविन कहता है कि उसने प्लम्बर शिप में थोड़ा बदलाव करके ये बनाया है। ग्वेन शिप के अंदर एक्स्ट्रा नेट देखकर बहुत ज़्यादा खुश जाती है और उसके जरिए ग्वेन पता भी लगा लेती है कि वो वीडियो कहाँ से आया है, एक टॉप सीक्रेट लैब के सिक्योरिटी कैमरा से। ग्वेन केविन को वहाँ की कोऑर्डिनेट भेजती है। केविन तेजी से स्पेसशिप को वहाँ से उड़ा ले जाता है। वो लोग उड़ते उड़ते उस लैब के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ से किसी भी प्लेन का उड़ना मना था, इसलिए वहाँ के सिक्योरिटी प्लेन्स उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करने लग जाते हैं। केविन कैसे तैसे शिप को संभाल लेता है और वो भी एक प्लेन पर लेजर से हमला कर उसे तबाह कर देता है। उस प्लेन का पायलट तो बचाता है लेकिन उसके पैराशूट में आग लग जाती है। ग्वेन केविन पर गुस्सा होने लग जाती है ऐसा करने के लिए। बेन केविन को जल्दी से गेट खोलने को कहता है और बाहर आकर जेट्री एलियन बदल जाता है। जेट्री तेजी से उस ऑफिसर की हेल्प के लिए जाने लगता है। तभी दूसरे प्लेन उसे खतरा समझकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। जेट्री पहले जाकर तो उस प्लेन के मशीन गन्स को तबाह करता है, फिर जाकर उस पायलट को नीचे सेफली ले आता है। तभी बाकी ऑफिसर गन के साथ जेट्री को घेर लेते हैं। जेट्री उन्हें रोकते हुए बेन में बदल जाता है और कहता है रुको रुको, ये मैं हूँ, वो मशहूर बेन टेनिसन, नाम तो सुना ही होगा। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ग्वेन केविन वहाँ के कमांडर के साथ आ जाते हैं और बेन को छुड़वाते हैं। बेन कहता है तुम लोगों ने ये? ग्वेन कहती है हमने उन्हें प्लम्बर बैच दिखाया। कमांडर कहते हैं प्लम्बर भले ही खुफिया हो पर हर सरकार जानती है कि ये मामला सिर्फ प्लम्बर से सुलझा सकते हैं। वो उन तीनों को एक रूम में लाकर समझाने लगते हैं कि वो एक यूरिन नाम के रॉकेट में काम कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर पल्स ड्राइव से चलता है। वो लोग उसे पिछले 50 साल से बना रहे हैं, लेकिन एक जीव के मशीन के पार्ट चुराने के कारण ये काम रुक गया है। कमांडर उन्हें उसके बारे में बता ही रहा होता है कि वहाँ पर वही जीव आ जाता है। बेन जल्दी से एलियन बनने के लिए अल्टीमेट ट्रिक्स चालू करता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रिक्स ऑन नहीं होता और अल्टीमेट ट्रिक्स बस एक ही बात कहता है ये सुविधा उपलब्ध नहीं,
दोबारा कोशिश कीजिए। वो एलियन वहाँ से एक पार्ट लेकर जाने लगता है, तभी उसके पीछे से ग्वेन और केविन आकर उसे रोक देते हैं। ग्वेन उससे पूछती है कि कौन हो तुम, लेकिन वो एलियन कुछ जवाब नहीं देता और अपने वाटर अटैक से दोनों को दूर गिरा देता है। वो दोबारा उन पर हमले करने वाला होता है कि वहाँ पर बैन आ जाता है। बैन रस्सी से झूलता हुआ उसे लात मारने की कोशिश करता है। उस एलियन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैन उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। बैन फिर से अल्टीमेट ट्रिक्स चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रिक्स फिर से वही कहता है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं, दोबारा कोशिश करिए। वो एलियन बैन के पास आकर उसे जोरदार लात मारता है और वो एलियन उस मशीन पार्ट को लेकर जाने लगता है। तभी अल्टीमेट ट्रिक्स उस एलियन को अनजान डीएनए सैंपल कहकर स्कैन करने लग जाता है। जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होती है, बैन जल्दी से क्रोमोस्टोन एलियन बदल जाता है और उस एलियन पर जोरदार हमला करता है। उस एलियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपने वाटर से क्रोमोस्टोन पर हमला कर देता है। क्रोमोस्टोन पानी से बहता हुआ बिजली सर्किट से टकरा जाता है। करंट लगने के कारण क्रोमोस्टोन वहीं पर ढेर हो जाता है और वो एलियन उस मशीन पार्ट को लेकर वहां से चला जाता है। बैन की आंख खुलती है, उसके सामने ग्वेन, केविन और कमांडर होते हैं। कमांडर कहते हैं कि इस बार जो चीज उसने चोरी की है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो तीनों बिना देरी किए उस एलियन का पता लगाने लगते हैं अपने शिप के एक्स्ट्रा नेट के जरिए। वो लोग पता भी लगा लेते हैं, वो पानी के नीचे होता है। वो तीनों जल्दी ग्वेन के मैने के घेरे के जरिए पानी के नीचे उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर वो एलियन अपने स्पेसशिप में न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रहा होता है। बैन समझ जाता है कि वो अपना स्पेसशिप ठीक कर रहा है। वो एलियन कहता है, तुमने सही कहा, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है और मेरे लॉन्च में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। क्वीन कहती है, तुमने अगर जहाज लॉन्च किया तो धमाके में पूरा सेंट्रल फ्लोरिडा तबाह हो जाएगा। लेकिन उस एलियन को उनकी कोई चिंता नहीं थी। वो तीनों उसे रोकने लगते हैं, तभी वो एलियन उन पर तेज बिजली वाली खुली तार फेंक देता है। बैन साइड होकर बच जाता है और ग्वेन, केविन बैनर की दीवार से बच जाते हैं। अगर ग्वेन ने बैनर का सील हटा दिया तो वो दोनों तार से जल जाएंगे। बैन जल्दी स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस तार को हटाने लगता है। तभी केविन उसे रोक देता है। ग्वेन स्पाइडर मंकी को उस एलियन को संभालने को कहता है। तब तक वो कुछ सोचते हैं उस तार के बारे में। स्पाइडर मंकी अपने जाल से उस एलियन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एलियन बच जाता है और उस जाल को पकड़कर स्पाइडर मंकी को अपने तरफ खींचकर जोरदार मुक्का मारता है। स्पाइडर मंकी सिचुएशन को देखते हुए अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एलियन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी पर अपने वाटर गन से हमला करता है, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी उछल कूद कर बच जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है। वो एलियन सीधा जाकर उस तार पर गिरता है और ग्वेन और केविन बच जाते हैं। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी उस एलियन को उठाता है और उसे अपने जाल में बुन देता है। केविन 10 सेकंड पहले ही उस न्यूक्लियर बम को लॉन्च होने से रोक देता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी फिर से बैन में बदल जाता है और उस एलियन से उसका नाम पूछता है। वो एलियन कहता है कि उसका नाम बायोवेल्वन है और वो एंड्रोपेडिक गैलेक्सी के एक छोटे से प्लैनेट से आया है। केविन उससे पूछता है कि यहाँ पे आने का मकसद क्या है। बायोवेल्वन कहता है, एग्रागोर नाम के एक मॉन्स्टर ने मुझे और 4 एलियंस को अगवा किया है। हम उसकी चुंगल से छूट गए मगर यहाँ तुम्हारे प्लैनेट पर आ गिरे। ग्वेन पूछती है, बाकी लोग कहाँ हैं? बायोवेल्वन कहता है कि वो लोग बिछड़ गए हैं। वो तीनों बायोवेल्वन से वादा करते हैं कि वो उसके दोस्तों को सही सलामत उसके घर भेजेंगे और तुम्हारे लिए प्लम्बर्स को भी जल्दी भेजते हैं। वो तीनों उस न्यूक्लियर बॉम्ब को नासा वालों को देने के बाद अपने अपने घर पर आ जाते हैं। बैन का स्कूल जाने का वक्त हो गया था। बैन स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है, तभी पीछे से जूली आती है और उसका हौसला बढ़ाती है। बैन कहता है, सब मेरा राज जान चुके होंगे जूली, और अगर उन्होंने न्यूज़ देखी होगी तो वो लोग मुझसे नफरत करते होंगे। जूली बैन के गालों पर किस करती है और कहती है, सबको तो नहीं। बैन कैसे तैसे अंदर आ जाता है। सभी के सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं घूर घूर कर। तभी उसके सामने उसके पुराने दोस्त कैस एंड जेडी आ जाते हैं और वो भी उसे अजीब निगाहों से देखने लग जाते हैं। फिर एकदम से जेडी ताली बजाना शुरू करता है। फिर सभी के सभी लोग उसके लिए ताली बजाना शुरू कर देते हैं। बैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जेडी कहता है, तुमने स्कूल में बहुत लोगों की मदद की है, तुम अच्छे हो बैन टेनिसन। ये बात सुनकर तो बैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उस गुफा के अंदर बायोवेल्वन को दिखाते हैं जो अभी भी जाल से लटक रहा होता है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है। बायोवेल्वन को लगता है कि वो प्लम्बर तो नहीं, लेकिन वो प्लम्बर नहीं होता, वो वही मॉन्स्टर एग्रागोर होता है। एग्रागोर कहता है, मुझसे कोई नहीं बच सकता बायोवेल्वन। और बायोवेल्वन के चीखों के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।